guys, welcome back to my channel once again. I hope you're doing great. तो आज का वीडियो मेरे लिए बहुत स्पेशल है because I will be telling you people how I started my journey as a cabin crew या air hostess में। तो आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ ये कवर करूँगी कि how did I got this opportunity to become a cabin crew। ये तब की बात है when it was 2017 का end where I was not even I have completed my graduation. That time I was in my I guess 14 SYB.com। तो उस वक्त की बात है when I was just scrolling my Instagram page and I got one of the recruiters उनका एक स्टोरी में था where we just need to swipe up and fill our details। तो वहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ ये देखा कि एविएशन में जॉब है and the salary will be around 30 to 50 ऐसा समथिंग कुछ देखा and I just did a swipe up and I just filled all my चीज़ मैंने ज़रा भी सीरियसली नहीं लिया था कि उस चीज़ का मुझे कभी रिवर्ट आएगा। I just did a simple swipe up और वो मैंने करके I just forgot that। After 2 days I got a call from that recruiter team and all of a sudden she said कि आपने ऐसे ऐसे हमारे पेज में आपने अपना डिटेल्स भरा था और नाउ आई विल बी टेकिंग योर इंटरव्यू राइट नाउ ऑन फोन। तो आई सेड कि हाँ ठीक है। तो उन्होंने मेरे से सारे 4-5 क्वेश्चन पूछे कि आपका नाम क्या है, आप क्या करते हो, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा। वेरी कॉन्फिडेंट विद माई टेलीफोनिक इंटरव्यू जो उन्होंने लिया। फिर वो लेने के बाद शी सेड कि ओके वी विल बी पुटिंग अप मीटिंग विद आवर HR जो आपको कल होगा और वीडियो कॉल में इंटरव्यू होगा और आप जो भी टाइम प्रेफरेंस आप हमें देंगे हम उस टाइम में आपका इंटरव्यू लेंगे। तो आई सेड आई वाज हैविंग नो क्लू कि क्या इंटरव्यू है या किस बेसिस में होगा। तो आई सेड येस। तो उन्होंने फिर वो रख दिया एंड आई गॉट अ मेल उनकी तरफ से कि यू नीड टू वेयर दिस यू नीड टू वेयर दिस अटायर, यू नीड टू डू अ बन एंड यू नीड टू पुट सम मिनिमल मेकअप, ऐसा करके मुझे उनका मेल आया। एंड नेक्स्ट डे आई सेड आई विल बी फ्री एट 3 PM। Completely ready with my video calling interview। एग्जैक्ट एट 3 उनकी असिस्टेंट ने मुझे कॉल किया। उन्होंने बोला कि आप रेडी हो? मैंने बोला हाँ मैं एकदम रेडी हूँ एंड आई वाज कम्प्लीटली रेडी विद ऑल माई अटायर, विद माई मेकअप, विद माई हेयर स्टाइल एंड एवरीथिंग। तो फिर मुझे वहाँ से HR का वीडियो कॉल में कॉल आया एंड देन शी टुक माई इंटरव्यू फॉर अराउंड 45 मिनट्स। और उस इंटरव्यू में उन्होंने मेरे से हर एक चीज़ पूछा for my tell me about yourself, and then she asked for my qualification and then she asked if you have some previous experience of working with some other company or something like that। फिर उन्होंने मेरे को सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन 4-5 पूछा एंड देन आफ्टर एवरीथिंग आफ्टर टेकिंग ऑल दी क्वेश्चंस जो मैंने बहुत अच्छे से दिया था, आफ्टर दैट शी आस्क्ड मी कि टेक योर कैमरा और उसे अपने फेस के पास लेके आइए। और उन्होंने मुझे क्लोजली उन्होंने मेरा फेस चेक किया। देन शी क्लोजली चेक्ड ऑल माई हैंड्स। उन्होंने बोला स्लीव्स ऊपर करके मुझे यहाँ तक का पूरा हाथ दिखाइए एंड देन शी चेक्ड फॉर इफ़ यू हैव एनी स्पेक्स और ब्रेसेस। और उन्होंने फिर बोला कि पास लेके आइए, स्माइल करके दिखाइए, बोल के दिखाइए, हंस के दिखाइए। उन्होंने सब कुछ वो मुझे पूछ लिया एंड आफ्टर टेकिंग ऑल दिस इंटरव्यू देन शी सेड कि योर इंटरव्यू इज़ ओवर and my colleague will call you and she will let you know कि आप पास हो कि फेल हो for this interview। Then I said okay। फिर उन्होंने फ़ोन कट कर दिया एंड आफ्टर हाफ एन आवर आई गॉट अ कॉल उनकी असिस्टेंट से where she said congratulations मैम, आप पास हो चुके हो एंड नाउ यू नीड टू डू योर BMI। तो अब मुझे BMI भी नहीं पता था क्या करना है। तो मुझे इसलिए ये सारी चीज़ नहीं पता था क्योंकि आई वॉज नेवर प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दिस थिंग। ये सब चीज़ अचानक से स्टेप बाय स्टेप मेरी लाइफ में आती गई एंड आई वाज जस्ट गोइंग विद द फ्लो। और मुझे नहीं पता था इसमें इस एविएशन इंडस्ट्री में क्या होता है, क्या करते हैं, BMI क्या है, इसमें क्या हाइट की रिक्वायरमेंट है, क्या वेट की रिक्वायरमेंट, मुझे कुछ भी नहीं पता था। बिकॉज इन माई इनिशियल्स मैंने सोचा था कि मैं अपने करियर में एक टीचर बनूँगी। दैट वॉज माई करियर कि वो मेरा ड्रीम जॉब था, ना कि ये। बट fortunately I got this job and I am so thankful to God। I am so grateful कि मुझे ये जॉब मिला and now this is my dream job। Still it is my dream job। भले कि मुझे मिल चुका है फिर भी ये मेरे लिए एक ड्रीम जॉब है। BMI फिर वहाँ से उन्होंने मुझे BMI करने बोला। अब मुझे ये भी नहीं पता था BMI क्या होता है। उन्होंने बोला जाइए डॉक्टर के पास, उनको बोलिए आपको अपना BMI निकालना है, वो आपको निकाल के दे देंगे। आई वेंट टू डॉक्टर, माय फैमिली डॉक्टर। मैंने उनको बोला BMI चाहिए। ही आस्क्ड कि आपको किस लिए चाहिए। मैंने बोला कि मुझे इस चीज़ के लिए BMI उन्होंने मांगा है तो मुझे BMI चाहिए। तो मुझे ये तक नहीं पता था कि इस एविएशन इंडस्ट्री में या इस कंपनी में कि कितना BMI होने से आप पास हो गए या फेल हो गए। इट्स लाइक कि अगर आपका BMI उसके अंडर में नहीं आता है सो यू विल बी फेलिंग योर इंटरव्यू देयर एंड देयर। आप कितना भी इंटरव्यू वहाँ पर पास कर लो, अगर आप अपने BMI में फेल हो तो आप अपना इंटरव्यू भी पूरा फेल कर दोगे। तो आई वेंट टू द डॉक्टर, ही गेव मी ही रिमूव माई BMI एंड गिव अ मेल अटेस्टिंग दिस BMI फॉर्म उनको एंड देन शी सेड कि ओके यू आर क्वालिफाइड। और आप तो उन्होंने बोला कि जब आपका वॉक इन इंटरव्यू होगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, तब आप अपनी वॉक इन इंटरव्यू में जा सकते हो। 2
मंथ्स तक मुझे कोई भी रिवर्ट नहीं आया था। मैं इस चीज़ के ऊपर कम्प्लीटली भूल चुकी थी कि मैंने ऐसा कोई इंटरव्यू दिया है और ऐसा सब कुछ मेरे लाइफ में हुआ है। आफ्टर 2 मंथ्स आई गॉट अ कॉल फ्रॉम दिस रिक्रूटर टीम और उन्होंने मुझे बोला कि आपका वॉक इन इंटरव्यू है इस डेट को। इट वॉज अ 5 स्टार होटल जहाँ पर मेरा इंटरव्यू होने वाला था। तो उन्होंने बोला बी प्रिपेयर, वी विल बी गिविंग यू अ फॉर्मेट, आपको किस तरीके से उस इंटरव्यू में जाना है, तो आप इस तरीके से आप तैयार होकर आप उस इंटरव्यू में जाना। सो मैंने फिर सोचा ठीक है, अब प्रिपेयर करना पड़ेगा खुद को। लेकिन उस वक्त तक भी मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं कोई एयरलाइन के लिए इंटरव्यू दे रही हूँ, बिकॉज मुझे ये ऐसा लग रहा था कि इट वॉज अ प्रैंक ऑन मी। और मुझे तब भी यकीन नहीं था, इतना सब कुछ होने के बाद भी, कि मैं इंटरव्यू देने जाऊँगी, क्योंकि वो मुझे फिक्स ही नहीं लग रहा था। इवन माई फैमिली, उनको भी यही लग रहा था कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, फॉर टू गेट अ जॉब इन एविएशन इन एन एयरलाइंस यू नीड टू पे अ लॉट ऑफ मनी टू गेट दिस जॉब, और आपको बिना किसी मनी या किसी पैसे से आपको वो फ्री में कैसे आपको बुला रहे हैं इंटरव्यू के लिए, और ऐसा कैसे हो सकता है। तो मुझे भी यकीन नहीं था, मेरे घर वालों को भी यकीन नहीं था। देन आई वाज सो सरप्राइज कि ये इन्होंने मुझे होटल का क्यों बताया कि ये 5 स्टार होटल में ऐसे क्यों इंटरव्यू होगा। और दैट टाइम आई वाज हैविंग नो क्लू अबाउट एनी इंटरव्यू, और वो मेरी लाइफ का भी फर्स्ट इंटरव्यू था जहाँ पर आई नीड टू गो फॉर वॉक इन इंटरव्यू। उसके पहले मैंने कभी इंटरव्यू दिया भी नहीं था, जो बिग इंटरव्यू जहाँ पर लाइक 500,000 पीपल आर गैदर टू गिव इंटरव्यू। तो वो मुझे कोई आइडिया भी नहीं था। तो आई वाज लिटिल स्कैर्ड कि इन्होंने होटल में क्यों इंटरव्यू हुआ, ये कंपनी में होता है या कहीं ऑफिस में होता है, ये होटल में इंटरव्यू का क्या चक्कर था। तो मुझे कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि मैंने इस चीज़ के ऊपर कभी रिसर्च भी नहीं किया। दिन आ गया एंड स्टिल आई वाज नॉट हैविंग एनी बिलीव कि मैं कोई इंटरव्यू देने जा रही हूँ, क्योंकि मेरे को वो फेक लग रहा था एंड इवन माई फैमिली वाज थिंकिंग द सेम। तो आई वाज वेरी स्कैर्ड, बट मैंने खुद को अपने तरफ से मैंने पूरा प्रिपेयर कर लिया कि इफ़ इट इज़ नॉट अ फेक इंटरव्यू, आई नीड टू प्रिपेयर माई सेल्फ। और मैंने उसको A to Z मैंने उस चीज़ के लिए प्रिपेयर किया था कि मुझे क्या बोलना है, मेरा इंट्रोडक्शन क्या देना है, मुझे अपने बारे में कैसे बताना है। और मैं उस एयरलाइन के लिए भी मैंने अच्छे से मैंने प्रिपेयर कर लिया कि उस एयरलाइन का हिस्ट्री क्या था, वो कब स्टार्ट हुआ, उसका कौन CEO है। मैंने सब कुछ मैंने प्रिपेयर कर लिया, बिकॉज फ्रॉम माई साइड आई वांटेड टू गिव 100%। तो सब कुछ प्रिपेयर करने के बाद आई वेंट फॉर द बिग 5 स्टार होटल, जहाँ मुझे वहाँ पर पहुँचने तक भी मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि देयर इज़ अ इंटरव्यू, क्योंकि मुझे वहाँ कोई नहीं दिखा। सो आई वाज, और थोड़ा मैं डर गई कि आई एम द ओनली वन जो इस इंटरव्यू के लिए आया है या और कोई है। तो फिर जब मैंने होटल का डोर मैंने एंटर किया और वहाँ पर आई सॉ देयर वर लॉट ऑफ पेरेंट्स स्टैंडिंग देयर, तब मुझे यकीन हुआ येस दैट इज़ अ ओरिजिनल, दैट इज़ अ रियल इंटरव्यू विच आई वॉज गोइंग टू गिव। तब मुझे यकीन हुआ ठीक है। वॉज इन द बेसमेंट, देन आई सॉ थाउजेंड ऑफ पीपल स्टैंडिंग देयर टू गिव द इंटरव्यू एंड आई वाज सो स्कैर्ड कि अब तो मेरे को कोई चांस नहीं था कि मैं सिलेक्ट होंगी या मेरे में वो बात है कि मुझे सिलेक्ट होना चाहिए। बिकॉज टू बी ऑनेस्ट आई डोंट हैव अ ग्रेट हाइट, आई डोंट हैव एट ऑल, आई एम जस्ट 5'3", तो मेरा इतना अच्छा हाइट नहीं है। तो और वहाँ बॉम्बे में इंटरव्यू था एंड बॉम्बे गर्ल्स आर सो टॉल एंड प्रिटी एंड एवरीथिंग। तो तब मुझे लगा कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर आ गए हैं तो 100% तो अपना देना ही है, और भले पास तो पास फेल तो फेल। तो ये सोच के मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया था, मैं वो पूरे इंटरव्यू के टाइम में मैंने खुद को वो प्रिपेयर करती गई। इतना रश था कि बैठने तक की भी जगह नहीं थी, हाफ ऑफ द पीपल वर सिटिंग, हाफ ऑफ द पीपल वर स्टैंडिंग। तो जब मैं गई तब तो वो पूरा बेसमेंट फुल हो चुका था। तो उनको देख के ही मैं डर गई। फिर आई जस्ट वेंट बिहाइंड एंड आई कीप ऑन स्टैंडिंग। मैं सारा अपना डॉक्यूमेंट्स लेके गई थी, वहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना था। डॉक्यूमेंट्स मैंने अपना जो डिटेल्स वाला डॉक्यूमेंट्स था वो मैंने एक डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद रेस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट रखे विद माई सेल्फ एंड आई वाज स्टैंडिंग फॉर माई। अब वहाँ पर जाने के बाद मुझे कोई क्लू नहीं था कि क्या होने वाला है, पहले क्या इंटरव्यू है, सेकंड क्या इंटरव्यू, कौन सा राउंड होगा, मुझे कुछ नहीं पता था। तो मैं वहाँ गई और मैं वहाँ पर चुपचाप खड़ी हो गई और मैंने देखा कि काफ़ी सारे लोग साथ में खड़े हैं। तो मैंने आई ट्राई टॉकिंग टू देम जस्ट टू मेक माई सेल्फ लिटिल कंफर्टेबल उस क्राउड के बीच में। तो मैंने 2-3 लोगों से बात किया। देन आई रियलाइज़ कि ओके ठीक है, there are some pressure, there are some experience, there are some from जो ट्रेनिंग लाइक इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग करके आए हैं। इंटरव्यू सुबह 8 बजे से चालू हुआ था एंड देयर वर 3 राउंड इन दिस इंटरव्यू। फर्स्ट इंटरव्यू वाज मेडिकल राउंड, सेकंड इंटरव्यू वाज GD or ग्रुप डिस्कशन एंड थर्ड राउंड वाज द one-on-one इंटरव्यू whoever was taking the interview। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड में इफ़ यू आर नॉट क्वालिफाइड विद योर फर्स्ट राउंड, दैट इज़ योर हाइट, वेट एंड योर आई टेस्ट, अगर आप इसमें क्लियर नहीं हो पाते हो देन योर इंटरव्यू इज ओवर देयर एंड देयर एंड यू नीड टू से ज़्यादा बाय बाय। If you are qualified with the first round, luckily I did, then second round GD जहाँ group discussion होता है, and then third round one on one जो मेरा
लकीली आई क्लियर ऑल 3 राउंड और मेरा टाइम आया लास्ट राउंड के लिए, दैट वाज अराउंड 7 PM। आई वेंट सुबह 8 बजे और वो शाम का 7 बज चुका था, रमज़ान का टाइम था, आई स्टिल रिमेंबर। और मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था बिकॉज इट वॉज लाइक जब मैं बाहर खाने गई तब मेरा एक राउंड आके हो गया और उसी में उन लोगों ने मेरा नाम अनाउंस कर दिया था जब मैं बाहर खाने गई थी, और मुझे किसी ने फिर आके चला गया है, यू गो बैक इनसाइड एंड यू जस्ट गिव योर इंटरव्यू। तो फिर मैंने वो खाना भी नहीं खाया एंड आई रश टू गो इनसाइड एंड आई रश फॉर गिविंग माई इंटरव्यू। और फिर मैं बार बार उनके पीछे कि सर मेरा नाम आगे चला गया, अब मैं क्या करूँ, एंड आई वाज सो स्कैर्ड कि मेरा नाम आगे चला गया, अब मैं लगता है मेरा इंटरव्यू गया। तो आगे पीछे वो होते वो एट दी एंड वो जिसका नाम आगे चला गया है वो फिर उनका नाम वो एट दी एंड ही लेंगे। तो लास्ट बैच में आई गेव माई लास्ट इंटरव्यू 1-on-1 वाला, वो शाम का 7 बज चुका था। आई वॉज सो टायर्ड, कुछ माई स्माइल ऑन माई फेस, स्टिल आई केप्ट माई कॉन्फिडेंट विद मी। और फिर मैंने अच्छे से मेरा इंटरव्यू क्लियर किया और उन्होंने फिर वो अनाउंस तक नहीं हुआ था कि दैट यू हैव पास योर इंटरव्यू। वो तो उन्होंने बोला कि जिसका इंटरव्यू हो गया रेस्ट यू कैन लीव। तो मुझे ऐसा, और किसी लोगों को दे वर गिविंग सम काइंड ऑफ ट्रेनिंग का फॉर्म दैट यू आर एलिजिबल बट यू नीड टू डू सम ट्रेनिंग ऑन योर कम्युनिकेशन, यू नीड टू डू ट्रेनिंग फॉर योर बिहेवियर समथिंग लाइक दैट, उनको वो फॉर्म मिला था। सो आई थॉट एक्चुअली वी थॉट दे वर मेरे वहाँ फ्रेंड्स एक दो बन गए थे, वी थॉट द वन हु आर गेटिंग दैट फॉर्म आर द वन हु गॉट सिलेक्टेड एंड द वन हु वाज सिटिंग दे गॉट रिजेक्टेड, ये हम लोग के दिमाग में चल रहा था। सो एट द एंड व्हेन दे सेड कि द रेस्ट ऑफ दिस आई गेस 30-40 पीपल जो पूरे उस 1000 पीपल में जो सिलेक्ट हो गए थे उनको उन्होंने कोई एक दूसरे रूम में लेके गए एंड देन दे सेड कि यू डोंट नीड टू स्क्रीम बट यू हैव पास योर इंटरव्यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस। देन तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और उस वक्त भी मुझे यकीन नहीं हुआ था, येस आई हैव सक्सेसफुली आई हैव गिवन माई इंटरव्यू एंड आई गॉट सिलेक्टेड। तब जाके मुझे थोड़ा सा आई वॉज इन माई वंडरलैंड कि ठीक है नाउ आई गॉट सिलेक्टेड, और फिर आई वॉज वेरी 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 हैप्पी। फिर उन्होंने हमें कॉन्ट्रैक्ट लेटर देन दिया एंड देन आई वॉज सो श्योर कि येस अब तो मेरे हाथ में कॉन्ट्रैक्ट लेटर है और ये सारी चीज़ मेरे साथ हो रही है एंड आई एम गोइंग टू बी अ कैबिन क्रू। This was my story how I ended up with aviation industry or with this career and ये तो सिर्फ शुरुआत था। I wanted to say a lot of things लेकिन वीडियो बहुत बड़ी हो जाती and I want to share my experience with my training, my flying experience, my graduation experience. There are a lot of things I want to just say. I hope आपको वो भी वीडियो पसंद आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो please give me a like, share and subscribe to my channel. By that time, bye, take care.